हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ और नए क्वेश्चंस की, जो कि अपने पिछले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करे थे। हम लोग अभी तक लगभग 7 वीडियोस बना चुके, 7 लेक्चर शूट कर चुके, 7 लेक्चर आप लोग के लिए अपलोड भी कर चुके हैं, जो कि आप लोग को सेकंड अटेम्प्ट में मिल रहे हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी हम लोग ने करीब 9-10 वीडियोस बनाए थे, वो भी आप लोग देख सकते हैं। मैथ्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर आप लोग करवा रहे हैं, आप लोग कंसेप्ट बिल्ड कर दे रहे हैं, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये आप लोग के सीईटी के एग्जाम के लिए। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो ना? अगर कर रहे हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, हाँ सर कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हो दोस्तों सारे क्वेश्चन को, तो दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आप लोग को। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोग किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में डाउट आ रहा होगा, सो यू कैन शेयर मी विद ऑन माई इंस्टाग्राम आई डी यानी 97 मंसूरी पर आप लोग मुझे शेयर कर सकते हैं आपके डाउट्स वगैरह। मैं आपके डाउट्स पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। मैं नौशाद स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। स्टार्ट करें आज का वीडियो, चलते हैं। तो आज के इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ अपन बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे एक्सरसाइज में से होने, मतलब जो कि हमारे CD के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं आप लोगों को अभी क्वेश्चन दिखा देता हूँ पहले तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, जो कि इंटीग्रेशन चैप्टर में से है। अगर आप लोग क्वेश्चन क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इसे। हमें क्या दिया वो देखना, sin रेज टू 5x दिया गया ऊपर पावर में, और हमें बोला हुआ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अगर अभी आप लोग को दिख रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आप लोग क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो हमें इंटीग्रल में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ sin रेज टू 5x दिया गया। अब sin के पावर में 5 जब भी आप लोग को दिखाई दे तो एक अलग कर लेना उसमें से। सो वी कैन राइट इट एज sin रेज टू 4x इंटू साइन एक्स। ठीक है, इधर ही नहीं, एक और स्टेप ले लो। sin रेज टू 4x को sin स्क्वायर x का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक ही बात है। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि पहले पार्ट को अपन तो बराबर रिमूव कर सकते हैं, बट सेकेंड पार्ट को रिमूव करने के लिए इसका हेल्प लेके रिमूव करना पड़ेगा। सर आपने क्या बोला कुछ समझ में नहीं है, लेकिन अब करूंगा तो समझ जाएगा। तो साइन स्क्वायर x को 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? अब आप लोग समझ जाओगे। देखना, अब मैं जो भी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसे समझना। अगर मैंने cos x को t पुट किया तो sin x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt। बस इसलिए तो मैंने किया। तो पुट करेंगे cos x इज इक्वल्स टू t। इसका मतलब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है ना। सो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। सर बट यहाँ पर माइनस साइन है ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ साइन है। सो क्यों ना इस माइनस को मैं उठा के इक्वल टू की वो साइड लेके चला जाऊँ, तो हो जाएगा ना माइनस का भी बैलेंसिंग प्रॉपरली अच्छे तरीके से। ठीक है क्या यार, कभी कभी ये सर्च का ऑप्शन चालू रहता है और फिर बैंड बज जाती है। इसे ज़रा मैं हटा देता हूँ, फिर से ले चलता हूँ मैं आप लोग को अपने काम पर। बैक स्टेज दिस वन, ठीक है। सो अब क्या हो जाएगा, इस माइनस को मैं जरा यहाँ पर कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। देखो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, माइनस को बस मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किया हुआ है। तो अब बस करना वही है, जहाँ पर भी कॉस दिख रहा होगा हम लोग क्या पुट करेंगे, वहाँ पर टी पुट कर देंगे। कॉस स्क्वायर होगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर, स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी हो जाएगी। इस माइनस को मैं अगर आगे कर लूँ, अब इसे इंटीग्रेट करूँ, लेकिन डायरेक्टली इंटीग्रेट करना भी मुश्किल, इसे एक्सपांड करना होगा। सो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आप लोग को ये दिखाई देगा। सो नाउ इंटीग्रेट ऑल दिस स्टफ। सो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा t, उसके बाद 2t स्क्वायर तो 2t क्यूब अपॉन में 3, और उसके बाद t रेज टू 4 है तो क्या हो जाएगा t रेज टू 5 अपॉन में 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस c हो जाएगा। अब आप लोग के पास एक चीज़ है कि आप लोग माइनस से सभी को मल्टीप्लाई कर दो और कॉस पुट कर दो। चलो देखते हैं, पहला टर्म आ जाएगा कॉस, सही है, माइनस माइनस प्लस 2/3 कॉस क्यूब। अब देखो यहाँ पर कॉस क्यूब हम लोग को दिख रहा है, हमारा कॉस क्यूब क्यों आ रहा है भाई? हम लोग ने कुछ गड़बड़ किया हुआ है या फिर ऑप्शंस यहाँ पर रॉन्ग है? सर जरा से ऑप्शन शायद यहाँ पर रॉन्ग, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अपन ने मेरे हिसाब से तो अपने हम लोगों ने एकदम परफेक्टली किया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन को मैच कर लेते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था और ईजी भी था, इसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, बढ़िया, सही है, हाँ सही है ऑप्शन इसमें। हाँ यस, ये ऑप्शंस रॉन्ग है, यहाँ पर अपन ऑप्शन के साथ नहीं जाएंगे। अब अपन देखेंगे हमारा आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस टी हो जाएगा, ये प्लस 2/3 टी क्यूब हो जाएगा। इन्हें टी जो भी है ना, टी को अपने को बस कॉस अज्यूम करना है। अब ये सीन्स हम लोग को सॉल्यूशन से मतलब नहीं है, हम लोग को हमारे मेन आंसर से मतलब है। और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस में कॉस, माइनस में टी रेज टू 5 ही लगता है फिलहाल, अभी कॉस पुट नहीं किया तो टी रेज टू 5/5 प्लस सी हो जाएगा। तो अज्यूम करो जहाँ जहाँ टी वहाँ पे कॉस आने वाला है।
अब देखो यहाँ पर क्यूब तो कहीं दिख रहा नहीं है, सो और माइनस भी कहीं पर दिख रहा नहीं है, सो व्हाट कैन वी डू, अपन ने इसके साथ मैच होने वाला ऑप्शन भी ढूंढ सकते हैं। देखो ये ऑप्शन मैच कर रहा है, बट यहाँ पे अगर क्यूब होता तो पूरी तरीके से मैच कर जाता, ठीक है, बाकी सब परफेक्ट है, यही ऑप्शन मैच कर रहा है, प्लस सी भी चल जाएगा, ऐसे भी चल जाएगा। कॉस ऑफ एक्स माइनस 2/3, देखो ये भी प्लस कॉस इज टू 5x/5, ये भी मैच कर रहा है, तो ये भी चल जाएगा, बट यहाँ पे सिंबल माइनस होना चाहिए, तो ये गड़बड़ है, ये नहीं मैच कर रहा है। और कौन सा मैच नहीं कर रहा, ये भी नहीं, ये भी थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है बच्चों, कॉस ऑफ एक्स प्लस 2/3 कॉस क्यूब होना चाहिए यहाँ पर, तो ये भी मैच कर सकता था। और cos इज टू 5x/5, मतलब ऑप्शन में गड़बड़ है, तो मतलब हमारा जो भी ऑप्शन इसके साथ मैच करेगा हम लोग उसी के साथ चलेंगे, और आपके एग्जाम में भी ऐसे ही ऑप्शंस के साथ आप लोग को देखना है, आंसर कौन सा मैच कर रहा है उसके साथ चलना, बाकी ए और सी में से कोई भी एक ऑप्शन टिक कर दो, आप लोग का आंसर सही हो सकता है, सब बढ़िया है, एकदम सही तरीके से आप लोग करोगे, बढ़िया है। हाँ, ए में गड़बड़ी है कि यहाँ पर अगर माइनस होता तो चल जाता है, तो ए भी नहीं आएगा, माइनस नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन मेरे हिसाब से, बाकी सब सही है। क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशंस में ही थोड़ा सा गड़बड़ था, बाकी सब परफेक्ट है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन था। अब यहाँ पे आ जाओ, ये क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो क्या बोला हुआ है, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग टू द पॉइंट 1,1, एक हमारे पास सर्कल है जिसके ऊपर एक पॉइंट है 1,1, अब आगे चलते हैं, एंड हैविंग 2 डायमीटर्स अलोंग द पेयर ऑफ लाइन, ये दो हमारे पास डायमीटर है इस तरीके से, ऑब्वियसली 2 डायमीटर है अलोंग द पेयर ऑफ लाइन, ये पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ बोल सकते हो डायमीटर्स, जो कंबाइंड डायमीटर्स है वो दिया हुआ, क्या दिया हुआ, x² माइनस y² माइनस 2x प्लस 4y माइनस 3 = 0। हमें क्या करना मालूम है, इसमें सेपरेट इक्वेशन निकालना है, बड़ा इजी है, आप लोग आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन सोचना हमें है कि ये करते कैसे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये काम करो, x² को माइनस 2x ले लेते हैं, इसको माइनस y² को वहीं पे रखते हैं, प्लस 4y माइनस 3 = 0। इसका थर्ड टर्म फाइंड आउट करते हैं, x² माइनस 2x प्लस 1 आ जाएगा, ये थर्ड टर्म इसका, ताकि x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाए। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूंगा, जगह y², ये हो जाएगा माइनस 4y, ठीक है, ये माइनस 3 को मैं साइड में करके रखता हूँ, और ये प्लस 1 जो मैंने लिखा हुआ इसको बैलेंस करने के लिए पे माइनस 1 लिख के रखता हूँ, = 0 वहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पर भी थर्ड टर्म फाइंड आउट करता है। अब 4 है तो 4 का थर्ड टर्म ऑब्वियसली 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही निकलने वाला है, 4 यानी कि 2 का स्क्वायर, ये माइनस के अंदर है, तो इसको बैलेंस करने के लिए माइनस है, इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, है ना, सही चल रहे हैं, और बाकी सब सही है। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से आप लोग इसे लिख सकते हो, अब ये हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1, जो है वो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज ऑल्सो y माइनस 4y, ये है तो ये हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 3 प्लस 1 और जो भी है सारे वैल्यूज यहाँ से गायब, तो इस तरीके से 0 बच जाएगा। अब यू कैन सी दिस इज व्हाट a² एंड दिस इज व्हाट माइनस एंड b², तो a² माइनस b² में a माइनस b और a प्लस b का फॉर्मूला जरा अप्लाई करो, सो क्या हो जाएगा, a माइनस b यानी कि x माइनस 1 माइनस ऑफ y माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ये हो गया a माइनस b, और a प्लस b अप्लाई करते हैं, सो x माइनस 1 प्लस y माइनस 2 = 0। सो नाउ ये हो जाएगा x माइनस y प्लस 1 हो जाएगा x प्लस y माइनस 3 = 0। सो नाउ वी आर हैविंग टू इक्वेशन, x माइनस y प्लस 1 = 0 और x प्लस y माइनस 3 = 0, बोथ आर द इक्वेशन ऑफ डायमीटर, इक्वेशन ऑफ डायमीटर, दोनों डायमीटर दिए, दोनों का इक्वेशन मिल गया। अब क्या करेंगे, देखो सिंपल सी कॉमन सेंस वाली बात करते हैं, डायमीटर कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, सेंटर पर, तो अगर दोनों का मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया तो मुझे सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ये बात समझ रहे हैं आप लोग। सो इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूं, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं सो x और x 2x हो जाएगा, माइनस y प्लस y कैंसिल, 1 और माइनस 2 इधर पे 2 हो जाएगा, x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1। अब x की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा सेकंड इक्वेशन में, सो 1 पुट किया तो माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस 2 y की वैल्यू मुझे 2 मिल जाएगी, तो मुझे सेंटर का इक्वेशन, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, 1, 2 मिल गए। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या बोला हुआ है, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द 1,1 एंड 2 डायमीटर्स दिया गया है, पेयर ऑफ जो भी दिया हुआ है, ओके हम लोग क्या बोला गया है, हम लोग को फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल आप लोग को पता होगा, उसके लिए हम लोग को सेंटर पता होना चाहिए, और हम लोग को क्या पता होना चाहिए, सेंटर भी पता होगा, और साथ ही साथ हम लोग को ना रेडियस पता होना चाहिए। सो नाउ हम लोग रेडियस कैसे नहीं, सेंटर पता है हम लोग को, सेंटर रेडियस फॉर्म से अपन निकाल सकते हैं।
सो रेडियस कैसे निकालेंगे, देखो ये मेरा सेंटर, ये मेरा रेडियस है, सॉरी ये मेरा एक पॉइंट है, तो इससे मैं क्या कर दूंगा, ये रेडियस में निकाल सकता हूँ बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करता हूँ, रेडियस निकालता हूँ। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 इस केस में 1 पकड़ता हूँ, x1 में इस केस में 1 पकड़ता हूँ, y2 में इस केस में 1 पकड़ता हूँ, ये हो जाएगा -2। सो 1 - 1 0, 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 मिलेगा। दैट इज व्हाट योर रेडियस। इस केस में ये आप लोग का रेडियस, डिस्टेंस मतलब ये रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस आप लोग के पास कितना है, 1 है। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल आप लोग को पता हो क्या होता है, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। x माइनस h, अब h यहाँ पर कौन है, 1, तो x माइनस 1 का स्क्वायर, y माइनस k यानी y माइनस 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही हो रहा है। चलो मैच करते हो, ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, x माइनस 1 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर और x इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे इस ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है। तो ये था बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आप लोगों को देखने मिल सकता है, और ट्राई जरूर करना, इसमें गलतियां ना हो, एग्जाम में गड़बड़ी हो सकती है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। डन, ठीक है। तो ये था। अब यहां से अपन बात करें कुछ वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन की क्वेश्चंस के बारे में, वो भी अपन फटाफट से कंप्लीट करते हैं। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइंस x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 6r। हम लोग को डायरेक्शन कोसाइंस पता करना है ये दोनों प्लेन्स, ये दोनों जो लाइन दिए हुए। अब देखो ये दोनों लाइन जो दिए हुए x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5, सबसे पहले इनका नॉर्मल वेक्टर निकाल लेता हूँ। तो जो नॉर्मल वेक्टर जो इसका होगा वो हो जाएगा i माइनस जे प्लस 2k। ये कैसे पता कि बस कोएफिशिएंट देगा, बस i j k लगा दिया। जो सेकंड वाला उसे भी देख लेता n2, मैं इसके लिए क्या करूंगा, 3x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 6 है। सेम तरीके से 3i हो जाएगा, j हो जाएगा और k हो जाएगा इक्वल टू, सॉरी ये हो जाएगा हमारा n2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से n2 हो जाएगा। तो अब मेरे पास n1 है और n2 है। अब क्या बोला हुआ है, इन दोनों का डायरेक्शन कोसाइन साथ में निकालना है, तो दोनों का कंबाइंड हम लोग को परपेंडिकुलर वाला एक वेक्टर चाहिए होगा, और दोनों का क्रॉस परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकाला जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट से निकाला जाता है। सो अगर मुझे दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो मैं करूंगा n1 क्रॉस n2 कर दूंगा, सिंपल। एंड n1 क्रॉस n2 करने के लिए अपन किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑब्वियसली डिटरमिनेंट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ लिखता हूँ i j k और यहाँ पे से कोएफिशिएंट्स लिख देता हूँ, ठीक है। कोएफिशिएंट क्या है, 1 -1 2 और यहाँ पे 3 1 1, i इंटू कर दूंगा किसके साथ, -1 इंटू 1 -1, 2 1 2, माइनस जे इंटू 1 1 1, 3 2 6, प्लस k इंटू कितना हो जाएगा, 1 1 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 इंटू 3 करेंगे तो +3 हो जाएगा, -1 -2 -3 तो -3i हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 - 5 जे हो जाएगा, और फाइनली यहाँ पर ये हो जाएगा 4k हो जाएगा। सो इस तरीके से हमें n बार मिल गया। अभी इसके अगर मैं कोई भी दूंगा -3 + 5 और 4, तो ये मुझे डायरेक्शन रेशियोज दे रहा है। मुझे क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन जो होगा, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हम लोग को इस इक्वेशन से इसके मॉडुलस से डिवाइड करना पड़ेगा। दैट मीन्स मुझे n कैप निकालना पड़ेगा, और n कैप कैसे निकालते हैं, n बार अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ n बार, इस तरीके से निकाला जाता है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ n बार निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर निकाला। -3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, इसे ऐड करूंगा तो 25 25 50 हो जाएगा। 50 को मैं 25 इंटू 2 लिख सकता हूँ, सही बात है, 5 बार 5√2 लिख सकता हूँ। दैट इज व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ n। फाइनली अपन क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इधर पे डिवाइड कर देंगे, तो n कैप मुझे मिलेगा -3 अपॉन में 5√2i प्लस 5 अपॉन में 5√2j प्लस 4 अपॉन में 5√2k। अब ये जो भी कोएफिशिएंट दिख रहे हैं ना, ये आप लोग के DCS है, यानी डायरेक्शन कोसाइंस है। चलो मैच करते हैं। -3 कहाँ पे है, तो पहले ऑप्शन में -3 अपॉन में 5√2, 5 अपॉन में 5√2, 4 अपॉन में 5√2। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, उसके साथ अपन चल देंगे। बढ़िया था। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि नहीं, आसान तरीके से किया जा सकता है, बिल्कुल। चलो अब चलते हैं अपन चौथे क्वेश्चन पे। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान देना। इसमें सबसे पहले हम लोग को जो इक्वेशन दिया गया है ना, उसके ऊपर आ जाओ। सबसे पहले तो हम लोग को 2 इक्वेशन दिए, दोनों के दोनों हमें दिए गए किसमें बच्चों, वो दिए गए हमारे इस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। हमें इसे कन्वर्ट करना है सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले अगर मैं देख सकता हूँ डायरेक्टली भी कंपेयर भी करूँगा, तो a1 मुझे मिलेगा k प्लस उसके बाद 4ki प्लस 4j प्लस 3k, और a2 अगर मैं निकालने पर a2 बार में अगर निकालने जा रहा हूँ, तो 2i प्लस 4j प्लस 7k।
ठीक है। और अगर मैं DRS फॉर पहले इक्वेशन का निकाल दूं, जिसको मैं अगर B1 बुलाना चाहूँ, सो B1 क्या है, 2i है प्लस 3j है प्लस 4k है। और अगर मैं B2 निकालना चाहूँ, B2 पे ध्यान दूँ अगर, सो B2 क्या है, सो B2 क्या है, 4i है प्लस 6j है प्लस 8k है। अब आप लोगों को मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना। अगर मैं ध्यान दूँ B2 को ठीक तरीके से, B2 में सब में से 2 कॉमन निकाला था, 2i हो गया, 6j हो गया प्लस 4k हो गया। तो आप लोग देख सकते दोनों वेक्टर्स क्या है, पैरेलल। जब ये पैरेलल वेक्टर्स दिखाई देते होंगे, दोनों वेक्टर्स जब ये पैरेलल होंगे, तो दो, अब देखो कॉमन सेंस ये, अगर आप लोगों को याद होगा, आर बार जो होता है वो ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार होता है, जहां पर ये वेक्टर इसको पैरेलल होता है। वही अगर मैं यहाँ पर B1 लिख दूं और आर बार दूसरा लिख रहा हूं, ये R1 बार या R2 बार लिख रहा हूं, ये A1 लिखा, ये मैंने A2 लिखा, लैम्डा टाइम्स B2 बार है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि R2 बार जो होगा वो इसको पैरेलल होगा। लेकिन अभी जैसा आपने नोटिस किया, B1 और B2 देखो, जब भी स्केलर मल्टीपल होते हैं तो यहाँ पर B1 B2 भी पैरेलल है, तो मैं वो कह सकता हूँ, मैं ये दोनों को एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। समझ में आया? तो इस केस में वही बोलने वाला, B1 है वो B2 के बराबर लूंगा, यानी कि मैं सिंपल वाला 2i प्लस 3j प्लस 4k ले लूंगा। ठीक है, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई क्या? अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर मैं अगले स्टेप पर चलता हूँ आप लोग को लेके, और फिर मैं आप लोग को सॉल्यूशन निकाल कर दिखाता हूँ इस क्वेश्चन का। अब आप लोग को पता है डिस्टेंस फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। अगर डिस्टेंस फार्मूला अगर आप लोग को याद है तो अपन ना बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर फटाफट सॉल्व करके निकाल सकते हैं। सो क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला आप लोग को याद हो, अगर आप लोग को याद नहीं है तो मैं बता दूँ, A2 माइनस A1 जो था इसको अपन B1 क्रॉस B2 से डॉट प्रोडक्ट करते थे। याद है आप लोग को कैसे करते थे? डॉट B1 क्रॉस B2 करते थे, मतलब एक डॉट प्रोडक्ट होना बड़ा जरूरी है और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट होना जरूरी। नीचे क्या आता था, B1 क्रॉस B2 जो भी निकाला उसका मैग्नीट्यूड निकाल देता है। अब यहाँ पे हमारे पास B1 B2 तो सेम है और अपन एक ही चीज इस्तेमाल करने वाले हैं, तो यहाँ पर होगा क्या, अपन करेंगे B1 सिर्फ B लिख दो। यहाँ पर एक काम करो, B1 B2 दोनों को मैं B लिख देता हूँ, मान लेता B है, सो मैंने B बार लिख देना है और B बार का मैग्नीट्यूड लिख देना है। अब यहाँ पर भी मैं B बार लिख दूंगा, तो यहाँ पर भी मैं B बार लिख देता हूँ। लेकिन बच्चों एक चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों को बतानी है, तो ये डॉट प्रोडक्ट पे आ जाएगा। हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे स्केलार प्रोडक्ट चाहिए होता है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, वेक्टर प्रोडक्ट चाहिए होता है, तो ये हमें डिस्टेंस निकाल कर देगा। इतनी बात समझ में, और इसको मैग्नीट्यूड में डाल देना वापस से। अब यहाँ पर होगा क्या, D जो है ना, D वो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, हमें A2 माइनस A1 पता नहीं है, हमें निकालना होगा। हमें B बार पता है, B बार का मैग्नीट्यूड भी पता नहीं है। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर A2 माइनस A1 निकाल लेता हूँ सबसे पहले। यहाँ पर कैसे निकालेंगे, बड़ा इजी है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 2 माइनस के यहाँ पर लिख दूंगा, चलो 2 माइनस के लिख दिया। उसके बाद I लिख देता हूँ। उसके बाद क्या करना है, 4k निकाल, उसके बाद A2 माइनस A1, 4 माइनस 4 0j हो जाएगा, और उसके बाद 7 माइनस 3 करेंगे तो 4k हो जाएगा। तो वी आर लेफ्ट विद A2 माइनस, हमें A2 माइनस A1 मिल गया। हमें और क्या चाहिए, B बार का मैग्नीट्यूड भी चाहिए। चलो फिर B बार का मैग्नीट्यूड में डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ B बार का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा। चलो देखते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 13, 4 का स्क्वायर 16, 13 प्लस 16 29। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ B बार। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने निकाला है। तो अब मेरे पास A2 माइनस A1 है, B बार है, और यहाँ पर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ B बार भी है। लेकिन A2 माइनस A1 को क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ बच्चों, B बार के साथ। चलो वो भी कर देते हैं। सो A2 माइनस A1 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं किसके साथ, B बार के साथ। सो यहाँ पे लिखेंगे I, यहाँ पे लिखूंगा J, यहाँ लिख दूंगा K। A2 माइनस A1 कितना है मेरे पास, तो वो मैंने निकाला ना, यहाँ पे 2 माइनस के 0 और 4 के, तो यहाँ पे लिखता हूँ 2 माइनस के 0 और 4, यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। और B बार की वैल्यू मेरे पास ये रही 2, 3 और यहाँ पर 4 लिख दूंगा। बढ़िया। अब इसे सिंप्लीफाई कर देना, तो I को निकालेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0, 4 3 12 हो जाएगा। माइनस J को निकालेंगे, 4 2 8, ध्यान देना यहाँ पर 4 2 8, माइनस 4 इंटू के 4k, 2 4 8 विद माइनस साइन। उसके बाद माइनस k करेंगे, सॉरी प्लस k करेंगे, 3 2 6, 3 1 3k, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे मिलेगा माइनस 12i, यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, सो 8 माइनस 8 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 4k इंटू जे कैप, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3k है, उसे आप लोग 6 माइनस 3k रखें, 6 माइनस 3k और k कैप। इस तरीके से आप लोग को A2 माइनस A1 का क्रॉस प्रोडक्ट मिल गया B बार के साथ। सो अब क्या करना है, इन वैल्यूज को अपन अपने डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट कर देंगे।
डिस्टेंस कितना दिया गया हमें, क्वेश्चन में दिया गया 3/√29 दिया गया। आगे चलते हैं, A2 माइनस A1 का क्रॉस प्रोडक्ट, इसका भी मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, इसका मैग्नीट्यूड अपन करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको -12i, उसके बाद +4k j कैप, और उसके बाद +6 - 3k k कैप। ठीक है, इस मैग्नीट्यूड में डालते, नीचे क्या हमारे पास रूट के अंदर 29। अब करना क्या, √29 कैंसिल। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो बड़ा इजी है। 13 वैसे ही क्या हो जाएगा, अंडर के अंदर -12 का स्क्वायर +4k का होल स्क्वायर +6 - 3k का होल स्क्वायर, सिंपल। अब इसे सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आप लोग करके दिखाता हूँ। रूट को मैं साइड भेजूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169, -12 का स्क्वायर 144, उसके बाद +4k का स्क्वायर 16k हो जाएगा, और उसके बाद क्या 6 - 3k, तो 6 का देखो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि 36, 6 - 3 तो 6 3 सा 18, 18 2 सा 36, 18 3 एक सेकेंड, 6 3 कितना है यहाँ पर, 6 और 3 सा 18, और 18 हो गया, और 18 2 सा 36 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 36, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 36k प्लस इधर पे क्या है, उसके बाद 2k है कि 3k का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9k स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज द प्रॉपर फॉर्मेट। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देते हैं। 169 को वैसे ही रख देता हूँ फिलहाल के लिए, 144 + 36 करूंगा तो 180 हो जाएगा। 16 और 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा मेरे पास -20, सही है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं -20 और +9k स्क्वायर, -20k। थोड़ा सीधा करके लिख देते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ 9k स्क्वायर। कुछ छूट रहा है क्या, मुझे लग रहा है हाँ यस छूट रहा है, बिल्कुल छूट रहा है। यहाँ पे गड़बड़ हुई है बच्चों, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर भी तो होगा, तो यहाँ पर 16 गलत कर दिया मैंने। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा प्रॉपर वे में वापस से करना पड़ेगा। यहाँ पर जो मैंने 16 लिखा वो 16k स्क्वायर होगा, -36k वैसे ही रहेगा, उसके अलावा कोई भी k वाला टर्म नहीं है, और तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 25k स्क्वायर। अब सही चल रहे हैं, 36 हो गए इसमें ऐड, -36k यहाँ पे आ जाएगा, सब कुछ सही है। इसे सीधा करते हैं तो ये 25k स्क्वायर आगे, -36k प्लस 180 में से 169 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, बचेगा मेरे पास 11 विद पॉजिटिव साइन। ठीक है, अब 11 को 25 से मल्टीप्लाई कर देना है। 11 को 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 275 हो जाएगा। सही है कि एक बार देख लो, कुछ तो भी गड़बड़ हुआ रहेगा तो अपन करेक्ट कर लेंगे, सही है। सो 11 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 11 × 25, 25 × 11 दैट इज 275। 275 को दो पार्ट में तोड़ना है, पहला सिंबल है माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस करने पे हमें 36 मिलना चाहिए। ठीक है, अब चलो ब्रेक करना चालू करते हैं। 275 मैं यहीं पे रखता हूँ, 5 से जोड़ेंगे, 5 1 सा, यहाँ पर कितना मिलेगा, वही मेरे हिसाब से वही फैक्टर है, 25 और 11 ही फैक्टर है, तो बस मिडिल नंबर को दो पार्ट में तोड़ देना है। पहला नंबर है 25, दूसरा नंबर 11, तो 25k स्क्वायर, 25k माइनस 11k प्लस 11 इक्वल टू 0। इन दोनों में से अगर मैं 25 और k कॉमन निकालता हूँ, बचेगा k माइनस 1। इन दोनों में से -11 कॉमन निकालूंगा, बचेगा k माइनस 1 इक्वल टू 0। k माइनस 1 अगर बाहर निकाला, यहाँ बचेगा 25k माइनस 11 इक्वल टू 0, यानी k माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ बचेगा 25k माइनस 11 इक्वल टू 0। k इक्वल टू 1, 25k इक्वल टू 11, k की वैल्यू 11/25। दिस इज योर आंसर एंड दिस इज योर आंसर। अब हमारे पास दो ऑप्शन बैठ रहे हैं, अब दोनों में से कौन सा करेक्ट है वो हमें पहचानना होगा। चलो देखते हैं, यहाँ पर दोनों भी है क्या ऑप्शन, यस, k की वैल्यू हमारी 1 फिट बैठ रही है। सो अपन चलेंगे ऑप्शन नंबर 1 के साथ, जो कि ऑप्शन नंबर ए है 1। अगर दूसरा वैल्यू भी होता तो अपन दूसरा वैल्यू भी यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करते, दैट इज 11/25, जो हमें दिख रहा नहीं है। सो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। बहुत सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूले पर दो टाइप के डिस्टेंस फॉर्मूले होते हैं, जब वेक्टर सेम होते हैं तब अलग फॉर्मूला निकल कर आता है, और जब वेक्टर अलग होते हैं, मतलब यहाँ पर b1 और b2 अलग होगा तो b1 क्रॉस b2 लेके सॉल्व करना होता है। ऐसे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिल सकते हैं, तो सारे ही क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करो। और मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा, इसलिए 20-25 मिनट 30 मिनट्स तक मैं इस वीडियो को लेके जा रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा पेशेंस के साथ इन वीडियोज़ को जरूर देखना। होपफुली आज का ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन भी आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको लग रहा होगा कहीं पर भी डाउट ऐसा फील हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें और अपने डाउट्स वगैरह हमारे साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे अपन कुछ और नए क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड टेक केयर।